राजधानी लखनऊ के श्रृंगार नगर में सिख विचार मंच की ओर से सभी देशवासियों को लोहड़ी मकर संक्रांति की बहुत बहुत बधाई। लोहड़ी त्योहार एक हर्षोल्लास व खुशी का त्योहार है। लोहड़ी बनाने के लिए अलग अलग प्रतिमें अलग अलग तरह से मनाने का अवचित है। लोहड़ी इसलिए मनाई जाती है क्योंकि उसे दिन किसान की फसल पूरी हो जाती है और वह उसे खुशी का इजहार सूर्य देव व अग्नि को विभिन्न चीजों को अर्पित कर खुशी मनाते हैं। और कई पुरानी कथाओं में ये भी कहा जाता है उस समय अकबर एक क्रूर शासक था, वह महिलाओं के ऊपर अत्याचार करता था। उस समय इन अत्याचारों से दूल्हा भट्टी ने उन महिलाओं को बचाया और उनका अच्छे परिवार में कराया, जिसके चलते उसे जमाने में उन्हें लोग भगवान के रूप में पूजते थे। साथ ही इस युग में उनको याद करने के लिए भी हम लोग लोहड़ी का त्योहार बनाते हैं। यही नहीं, लोग इस त्योहार में जैसे जोड़ों की शादी होती है उनके लिए भी मानते हैं, या अपने घर में कोई बच्चा होता है तो भी लोहड़ी का त्योहार मनाते हैं। इस तरह से अलग अलग तरह से हम लोग लोहड़ी का त्योहार मनाते हैं। लोहड़ी का जो त्यौहार है, लोहड़ी बेसिकली जो है वो किसान की तरफ से किसान लोग मनाते हैं, क्योंकि किसान लोगों की जो फसल होती है वो पूरी होती है ना। और आपकी जो किसान की जो इतनी मेहनत करते हैं, वो इतनी मशक्क़तें करते हैं अपनी फसल को पूरी करने में, और फसल पूरी होने में सूर्य देवता और अन्य प्राकृतिक तत्वों को मिल करके इसका यूज़ करके उसके सहयोग से जो फसल होती है वो पूरी होती है। और फसल पूरी होती है तो उसके बाद किसानों को एक अंदर से आस होती है कि आने वाला समय उनका संपन्न होने वाला है, बहुत अच्छा होने वाला है, क्योंकि उनकी फसल आगे जा करके वो बिकेगी। तो इस करके उसकी उपयोग क्या करते हैं, इस खुशी को जाहिर करने के लिए वो बीच में अग्नि का एक कुंड बनाते हैं और उसके चारों तरफ अपने सगे संबंधियों को बुलाते हैं और अपना एक इच्छा जाहिर करने का प्रतीक है, जो एक प्रतीक है उसको लोहड़ी के रूप में मनाया जाता है। लोहड़ी में ये भी मानता है कि जैसे घर में नई शादी होती है, हाँ, उसके अंदर क्या होता है कि आजकल पंजाबियों को देखा कि और भी कई विभिन्न प्रजातियों के लोग भी लोहड़ी को बहुत अच्छे धूमधाम से मनाने लग गए हैं, क्योंकि देखिए हर एक आदमी चाहता है कि वो उसको एक खुशी का कारण चाहिए। आजकल के ज़माने में लोग खुशी का कारण ढूंढते हैं, और लोहड़ी एक जो है एक बहुत ही हर्षोल्लास का और खुशी का जो कारण है, वो लोग इसको एक तरीके से देखते हैं। तो जिसके घर में किसी प्रकार का नया जीव आया होता है, किसी की नई शादी हुई होती है, या किसी प्रकार से किसी प्रकार का कोई भी उत्सव जो उसके घर में आना होता है या आया होता है, वो उसको इस लोहड़ी के रूप में, उसके पास एक रीज़न होना है उस सेलिब्रेशन मनाने का, तो लोहड़ी के रूप में वो उस सेलिब्रेशन को अपने व्यक्त करते हैं। लोहड़ी का त्यौहार बहुत खुशी का त्यौहार है। जी। और बहुत अच्छी आपने जानकारी दी है, इसकी जानकारी हम लोग को भी इसकी जानकारी हम में कहना चाहूँगा आपसे। 22 जनवरी को हमारे देश के लोकप्रिय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी भी आ रहे हैं, उसको लेकर सिख समुदाय उसको लेकर किस तरह की अपनी भावनाएं हैं और किस तरह का क्या है। देखिए, सबसे पहले तो मैं बहुत अच्छा प्रश्न आपने किया है। सबसे पहले तो मैं एक बार फिर पुनः मैं गुरजी छाबड़ा यूपी सिख विचार मंच की तरफ से अयोध्या में 22 तारीख को श्री प्रभु राम जी की श्री विग्रह की प्राण प्रतिष्ठा के उपलक्ष्य में मैं समस्त ब्रह्मांड वासियों को इसकी मैं बहुत बहुत बधाई देना चाहूँगा, बहुत बहुत शुभकामनाएँ, क्योंकि ये एक दिन ही नहीं है, बहुत बड़ा महोत्सव मनाया जा रहा है। ये उस दिन दीपोत्सव मनाया जाएगा, क्योंकि 500 साल बाद, 496 वर्ष बाद श्री राम लल्ला जी, श्री मोदी जी एक और अपने योगी जी के प्रयास से दोबारा अपने घर के अंदर प्रवेश कर रहे हैं, है ना। तो मैं चाहूँगा कि पूरा देश इस दिन को एक महोत्सव के रूप में मनाए, क्योंकि जैसे कि पूर्व आप जानते हैं कि 14 वर्ष पूर्व 14 साल का वनवास के बाद जब श्री राम जी अयोध्या आए थे, तो अयोध्या के वासियों ने उस वक्त दीपोत्सव के रूप में और महोत्सव के रूप में उस दिवाली के रूप में उस दिन को मनाया था। तो इस उपलक्ष्य के अंदर मैं बताना चाहूँगा आपको कि विभिन्न प्रांतों से कई प्रकार की तैयारियाँ की जा रही हैं। जैसे कि रामलला जी का जो ननिहाल है छत्तीसगढ़, वहाँ से विभिन्न प्रकार के कई चीज़ें आ रही हैं, जैसे कि आप 3000 टन वहाँ से चावल आ रहा है। रामलला जी का जो आपका ससुराल है जनकपुर, ये नेपाल में पड़ता है, वहाँ से विभिन्न प्रकार के उपहार, जैसे कि सोने का धनुष, है ना, आपका सोने का धनुष हो गया, आपका फल हो गया, फ्रूट हो गए, मेवा हो गया, इस प्रकार की सारी कई चीज़ें वहाँ से तैयारियाँ की जा रही हैं। 108 फीट की रामलला जी के लिए बहुत इतनी लंबी अगरबत्ती आ रही है। राजस्थान से आपका घी आ रहा है, जो सबसे पहले जो आरती होगी वो रामलला जी की आरती वो 108 फीट की अगरबत्ती से होगी। मैं आपको एक चीज़ और बहुत अच्छी बताना चाहूँगा कि आपकी
बहुत अब विभिन्न प्रकार की अलग अलग तैयारियां की जा रही हैं। इसके उपलक्ष्य में मैं बताना चाहूँगा कि रामलला जी जो हैं वो अयोध्या पति ही नहीं है, वो जगत पति हैं। जैसे कि सूर्य को पूरे विश्व को सूर्य की ज़रूरत पड़ती है, क्योंकि रामलला जी हैं सूर्यवंशी हैं। तो जैसे सूर्य को पूरे विश्व को सूर्य की ज़रूरत है, वैसे ही पूरे विश्व को रामलला जी के प्रेम की ज़रूरत है। इसीलिए मैं चाहूँगा कि पूरा विश्व जो है इस दिन को एक सामान्य दिन समझ के महोत्सव और एकदम दीपोत्सव के रूप में मनाए। ठीक है।